नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर और कश्मीर से सनम एजाज हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए। आशा, इस वक्त मैं कुपवारा के वादिये लुलाब के सोगाम के इलाके में हूं और जिस तरह पूरी घाटी में कश्मीर वैली में इस वक्त जोर की बर्फबारी हो रही है, वही सिचुएशन कश्मीर में भी है। अभी मेरे पास खबरें आ रही कि श्रीनगर में बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है और ये कल शाम से शुरू हुई है। और इस बर्फबारी के दौरान चूंकि दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे जहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती है वो इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और उसमें इंपॉर्टेंट यही होता है कि यहाँ के लोगों के लिए जो रोड कनेक्टिविटी है उसको साफ करना होता है। और यहाँ अगर सरकार किसी हद तक निचले इलाकों की सड़कों पर जमी बर्फ को साफ तो कर लेती है, लेकिन ऊपरी इलाकों में खासतौर पे जो पहाड़ी इलाके हैं, दर्दपोरा का गांव है, यहाँ पे दीवर का गांव है, या बाकी क्रूसन है, चंडीगढ़ है, वहां तक रोड कनेक्टिविटी या बर्फ सड़कों से साफ करना शायद सरकार के लिए संभव पहले नहीं हो पाता है, थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और अभी की अगर बात करें, बर्फबारी अच्छी खासी हो रही है और इस बर्फबारी के दौरान जहां बाकी मुसीबतें, वहां बिजली की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हो जाती है। और यहाँ के लोगों की तारें जो यूजुअली जो लाइन कनेक्टिविटी होती है, जो खेतों में से होकर गुजरती है, तो इस बारिशों में उन पे वो गिरने का खतरा रहता है। तो यूं बिजली विभाग इन तारों से बिजली की कनेक्टिविटी काट भी देता है। और अब हमारे पास ये भी खबर आई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के मस्जिद सेक्टर में गोलीबारी भी हुई है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर में रात को कहा जाता है कि कुछ मुश्तबा लोगों को देखा गया था और उसके बाद यहाँ से गोली चलाई गई। और उस गोली चलाने के जवाब में ये भी माना जा रहा है, ये भी बताया जाता है कि वहां से भी गोली चली है और ये इनकाउंटर की सिचुएशन बनी थी। लेकिन हमें ये भी मालूम हुआ है कि यूं चूंकि बर्फबारी हो रही है और ऊपरी इलाकों में इन हालात में, चूंकि एडवाइजरी पहले ही जो मौसम विभाग है उसने जारी कर दी है कि इन हालात में जो पहाड़ों से बर्फ खिसक सकती है, तो इसलिए लोग बताया गया है कि फौज को बताया गया है कि वो एहतियात करें, बाहर न निकलें। सो फौज ने यह ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया है, लेकिन अगले चौकियों को खबर कर दी गई है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज देखी गई है। कुल मिला के कुपवारा में, चूंकि मैं नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के इलाके में हूँ, जहाँ मौसम इन दिनों है तो वो है सियासत का, इलेक्शन का, डीडीसी इलेक्शन का। लेकिन इस मौसम में जो ऊपर वाले का मौसम है वो कुछ नामेहरबान हुआ है और इस नामेहरबानी में आम लोगों को बहुत सी समस्या का समाधान करना पड़ता है, या यूं कहें बहुत सी समस्याएं आ ही जाती हैं। सनम एजाज, वादिये लुलाब के सोगाम कुपवाड़ा से। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं। इरफान फाजिल ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। वादिये कश्मीर में मौसम ने ली करवट और मौसम के साथ साथ आज से 3 दिन लगातार जी हां मौसम में तब्दीली दिखाई देगी, कहना है आईएमडी डिपार्टमेंट का। और सुबह सुबह वादिये कश्मीर में मैदानी इलाकों में खूब बारिशें हो रही और बालाई इलाकों को लेकर खबरें यह भी है कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो रात को वहां पर -7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अगर श्रीनगर की बात करें तो -3 तक पारा चला गया था। फिलहाल मौसम का मिजाज और मौसम के मिजाज के साथ साथ ये भी हम कह सकते हैं कि आने वाले 24 घंटों में ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। गुलमर्ग को लेकर सयाह वादिये कश्मीर की ओर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ सयाह जो है वादिये कश्मीर के बालाई इलाके गुलमर्ग, अफरवट हिल्स में काफी ज्यादा मजा ले रहे हैं, क्योंकि बर्फीली हवाओं के साथ वो लुत्फानंदोज हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। अपनी पार्टी ने चुनावी जलसे की शुरुआत शुमाली कश्मीर के इल्म, अदब और आब के इलाके से जाने वाले बांडीपोरा से की। क्या वजह रही कि चुनावी जलसे की जो शुरुआत है बांडीपोरा से हुई? अपनी पार्टी के सरपरस्त जनाब सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, इल्म, अदब और पानी जिस तरह से बांडीपोरा का काफ़ी मशहूर है, यहीं से चुनावी मुहिम का आगाज़ आपने किया, कोई ख़ास इस तरह का प्लान? देखिए, बांडीपोरा को इसलिए भी चुना गया कि यहाँ ये इल्म का गहवारा रह चुका है। हमने कहा यहाँ लोगों में ज़्यादा सोच और समझ है, सियासी फिक्र रखने वाले ये ज़्यादा लोग हैं, इनके साथ बात शेयर की जाए कि इन चुनावों का क्या मतलब है। क्योंकि एक जो गलतफहमी पैदा की जा रही है कि ये कोई मसले कश्मीर के हल के तय इनका कोई रोल है, ये तो चुनाव लोकल आपकी डेवलपमेंट क्या होगी, अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा, बिजली का तरसीली निज़ाम ठीक होगा, पानी का तरसीली निज़ाम ठीक होगा। मतलब है कि जो आपकी लोकल लेवल डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट है उसके बारे में ये चुनाव है, इसका किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। बदकिस्मती से आज तक सियासतदान चुनावों को पॉलिटिकल मसलों से जोड़ते रहे हैं। यहाँ जब असेंबली के चुनाव भी होंगे वो भी किसी पॉलिटिकल मसले का हल नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो भी वज़ीर आला होगा उसका खाली रोल यहाँ की डेवलपमेंट, रियासत की डेवलपमेंट का है, उसके
अलावा कोई भी रोल नहीं है। जब ये कहते रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सब झूठा। आपने देखा 72 साल का बांडा इनका उस दिन फूट गया जब इन्होंने 370 और 35A को ना बचा सके। इन्होंने हमें जून 2019 में बोला हमें वोट दो, हम बीजेपी को 370 और 35A बचाने पे। तो क्या अल्ताफ साहब अपनी पार्टी इस मसले को सियासी मसला मानती है या इक्तिसादी और डेवलपमेंट? देखिए, मसला तो है सियासी, कौन कहेगा नहीं है, वो तो अंधा होगा जो कहेगा नहीं है। लेकिन ये चुनाव या कोई और चुनाव उस मसले का हल नहीं कर सकते हैं। ये तो सिंपल डेवलपमेंट के हैं, ये तो इन लोगों के रोजगार के हैं, ये तो इन लोगों के रोजमर्रा के मुश्किलात के हैं। आज तक 72 साल के बाद भी आप देखिए हमारे गांव में बिजली का क्या निज़ाम है, हमारे गांव में पानी का क्या निज़ाम है, हमारे स्कूलों का क्या हाल है। 23,000 स्कूलों में से 19,000 की बिल्डिंगें ख़त्म हैं। अस्पताल देखिए, PHC हम बनाते हैं वोट के लिए और वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है। आखिरी सवाल होगा, क्या इसके बाद क्या प्रोग्राम रहेंगे अपनी पार्टी? इंशाल्लाह हम आवाम में जाएंगे और उनको वो बात समझाएंगे कि साहब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए इस इलेक्शन में, जो आपकी सेल्फ गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का, इसमें अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करने। हम उनको समझा रहे हैं क्यों हम नई पार्टी है, बैठ हमारा निशान है। 28 तारीख से जो इलेक्शन हो रहे हैं, मौका दीजिए, एक बार हम दिखाएंगे आपको सच की सियासत पे। आप देखिए, अगर हम कामयाब नहीं होंगे हम हिसाब हर साल गोशवारा दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सईद अल्ताफ बुखारी साहब बात कर रहे थे ज़िला बांडीपोरा में आज के चुनावी जलसे के बाद। कहा कि गुमराह कुन सियासत से अब पार्टी को हम लोग आवाम तक पहुंचेंगे और उन्हें कहेंगे कि गुमराह कुन सियासत से अब निजात मिलने का वक्त आ चुका है। चुनावी दंगल में शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा से DDCs, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बाई इलेक्शन के साथ साथ चुनावी रैलियाँ आप देख सकते हैं। बरसती बारिश और हल्की बर्फबारी के बीचों बीच में मुख्तलिफ तबकों से, जिसमें गुजर, पहाड़ी, कश्मीरी, मुख्तलिफ तबकों से आए हुए लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पार्टी के सरपरस्त का खैर मकदम करने आए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, अपना तारुफ कराएं। आप सरंदर रहते हैं, सरंदर बांडीपोरा। मुझे बताएं कि इस इलेक्शन के बारे में क्या आपको बताया गया है, किस तरह का इलेक्शन होगा, किस तरह की तरक्की गाँव शहर में होगा? देखिए, अच्छा इलेक्शन होगा। ये BDC अपना चुनना है तो इसके लिए वोट डालने हैं, अपनी पार्टी मजबूत रखते हैं। आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप काफ़ी यंग हैं, चुनावी जलसे में आए हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं अब लीडरान से? बस कुछ नहीं, हमारी जो रोड है वगैरह है ज़िला बांडीपुरा की, वो बिल्कुल खाम रोड है। हमें बिल्कुल गाड़ी चाहिए, उसमें रोड अच्छी चाहिए, बिल्कुल बिजली चाहिए। हमें आजकल की बहुत बिजली की तंगी हो चुकी है इस समय। हमें पावर नहीं है, कुछ नहीं है, लाइट नहीं होती है रात को। बस हमारा यही कहना चाहते हैं। चाचा, आप काफ़ी दूर से आए हैं, मुझे बताओ कि क्या लीडरान से उम्मीदें हैं, क्या किस किस्म की तरक्की चाहते हैं गाँव में? हम जनाब बहुत तरक्की चाहते हैं, हम इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और बरसों से हम इस उस्मान मस्जिद से जुड़े हुए हैं। हमें ये अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर पार्टी है, इससे हमें ये बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमारे जो काम पिंडलिंग रहे हैं या हमारी जो गुर्बतें हैं, गाँव में काफ़ी लोग पिंडलिंग पड़े हैं। कितनी उम्मीदें हैं और कितना ये सक्सेसफुल जर्नी हो सकती है? आपको मालूम होगा सर, यहाँ जो 19 जब से यहाँ जम्मू हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है 1947 से, यहाँ जो एक पार्टी एक नारा देती है, दूसरी पार्टी एक नारा देती है, लेकिन आज तक हमारी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई नहीं। जहाँ बेरोजगारी का मसला है, रोड बिल्डिंगों का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, लेकिन हमारे जो आज जो जिस लीडर को हमारे यहाँ आना है, अल्ताफ बुखारी साहब, एक नई पार्टी बनाई है, तो एक यंग लीडरों की एक जमात बनी है डेवलपमेंट के लिए। बाकी जो लोग हम उसका इंतजार करते हैं अल्ताफ साहब बुखारी साहब का, आपके देख रहे हैं यहाँ तो सब जो यहाँ लोग जमा हुए हैं, ये इसी बारिश में, बर्फ में, ये तो सब उस्मान साहब के अपने वर्कर से वर्किंग बॉडी है, लीडर है। रोड हमारी रोड अगर हम देखें, वहाँ शेख बावन से लेकर कुड़ारा तक बिल्कुल खस्ता हाल है। गांधरबल से हूँ मैं। मुझे बताएं, आप किस तरह से आप इन चुनावों को देखते हैं? ये एक चीज़ है, हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी, बहुत सारा काम पड़ा है, तो हमें उम्मीद है कि अपनी पार्टी ये सारा काम ठीक ठाक करेंगे और बहुत सारे लोगों के मसाइल है, वो मसाइल हल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि चुनावी जलसों में अब जो आमद है वो है पार्टी सरपरस्त सईद अल्ताफ बुखारी की, और इस एरिया से जो अब चुनावी मुहिम का आगाज़ किया गया, हमारी नज़र लगातार रहेगी बांडीपोरा के बाद गांधरबल, गांधरबल के बाद बाकी अजला में भी। गुलिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की टीम जो है ग्राउंड जीरो पे जाके आम लोगों से बात करेगी और कितनी उम्मीदें और तवक्कात लीडरान से वाबस्ता है। इमरान तारिक के साथ सईद तजम्मुल, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, बांडीपोरा, कश्मीर। चलिए अब आपको लद्दाख लिए चलते हैं और लद्दाख से भी हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है देखिए।
मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। कल शाम से लगातार लद्दाख के अंदर हल्की बर्फबारी हो रही है। लद्दाख के कारगिल ज़िले ने पहली बार इस सीज़न का स्नोफॉल विटनेस किया। वहीं श्रीनगर लद्दाख कौमी शहरा को गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए एक बार फिर बंद किया है, क्योंकि खबर यह है कि जोजिला पास में 4 से 5 इंच बर्फ़ गिरी है। वहीं द्रास में 2 इंच से ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। दूसरी जानिब तापमान की बात करें, तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। दिन में दर्जा हरारत -5 से नीचे गिर चुकी है। वहीं रात की बात करें, रात के अंदर कारगिल टाउन में -10 से नीचे तापमान गिर चुकी है। द्रास दुनिया का दूसरा सरहदी इलाका जहां पे -15 से भी नीचे टेम्परेचर डाउन हो चुकी है। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में मौसम साजगार होने के बाद एक बार फिर जोजिला पास की बहाली के लिए कामकाज किया जाएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने कमेटी भी फ्रेम किया है। मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़, लद्दाख। चलिए अब रुख कर लेते हैं बारामूला जिले का, क्योंकि बारामूला से भी इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। जरा देख लें। जी आशा, बिल्कुल अगर हम मौसम के हवाले से बात करें क्योंकि महकमे मौसमियात ने जो प्रेडिक्शन दी थी, ताहम बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बर्फबारी का सिलसिला वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त जो है लगातार शुमाली कश्मीर के कई इलाके जात, इसमें बारामूला, रफियाबाद, ऊड़ी, सोपोर या मुकामी सियाती मुकाम गुलमर्ग की बात करें, इस वक्त जो है लगातार यहाँ पे आज सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम अगर हमने लोगों के साथ बात की, लोगों का यही कहना है कि मौसम सरमा आते ही जो है यहाँ पे बिजली जो है गुल रहती है, और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है 2 घंटे आते हैं, 4 घंटे गायब होते हैं। अगर हम फीस भी देते हैं तो हम जो है हमें बिजली नहीं मिलती है। मीटर्ड इलाके की बात करें, मीटर्ड इलाकों में जो है वही हाल है जो उन इलाकों में है जहाँ पे मीटर नहीं लगे हुए हैं। हालांकि इनका यही कहना है कि हम ज़िला इंतजामिया के साथ साथ PDD महकमे और गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि वो इस बिजली को जो है मुयसर रखें और तो लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है, जो बारामूला के लोग हैं, चाहे हम कंडी बेल्ट की बात करें, जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि मिट्टी तेल जो है अशद ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो है मौसम सरमा आते ही जो है मिट्टी का तेल गायब होता है। इनकी तरफ से यही अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िला इंतजामिया से, कि वो मिट्टी का तेल जो है वो दस्तयाब रखे, ताकि लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। और लोगों ने यहाँ पे जो है गर्म जो मलबूसात के साथ साथ जो दीगर कांगड़ियों और इंगिटों का भी इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि सर्दी में भी जो है काफ़ी ठंड का जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त जो है कोविड-19 पैंडेमिक की जो सूरत हाल है जो नाजुक बनी हुए हैं, क्योंकि जो माहिरीन यही कहते हैं कि ठंड से बचने के लिए जो है लोग एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ज़्यादा जो तरजीह दें वो अपने अपने घरों में बैठें, बाहर ना निकलें। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए 1-2 दिन से लगातार जो है ज़िले बारामूला के जो मेन मार्केट है, वहाँ पे जो है दुकानदार तबके के लोग हैं, चाहे बाकी लोग हैं, उनको जो है रैपिड टेस्ट किया जाता है। 200 से ज़्यादा जो टेस्ट किए गए हैं, उनमें से तकरीबन 5 जो है सिम्टम वाले जो पेशेंट्स हैं वो सामने आए, और इसके साथ साथ इनको जो है कोविड सेंटर भेजा गया। हालांकि उनका जो है वहाँ पे इलाज चल रहे हैं। अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बारिश का सिलसिला और बर्फबारी का सिलसिला वो लगातार जारी है। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जिला बड़गाम, और बड़गाम से भी रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अशरफ किस तरह से पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। देखिए। इलेक्शन की करते हैं, अगर हम DDC इलेक्शन की बात करें या पंचायत के इलेक्शन की बात करें, तो आने वाले 28 तारीख को बड़गाम के खानसाब इलाके में इलेक्शन होगा। तो इस मुद्दे पर हमारे से बात करने के लिए मौजूद है डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर बड़गाम मिस ज़ायदा। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और कितने पोलिंग स्टेशन है इस वक्त खानसाब में, जो कि 28 तारीख को जब वोट पड़ेंगे कितने पोलिंग स्टेशन है और क्या कुछ इंतजाम किए गए वहाँ पर। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर ज़ायदा साहब। मैम ये बताइए, इलेक्शन आने वाला है 28 तारीख को, पहले वोट जो है खानसाब कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ेंगे, तो किस तरह के इंतजाम किए और कितने पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर? हमारा जो फर्स्ट फेज़ 28 तारीख को वोटिंग के लिए जा रहा है, उसमें हमारे टोटल पोलिंग स्टेशन 68 हैं जिन पे इलेक्शंस कंटेस्ट होंगे,
उनके लिए पूरी अरेंजमेंट्स हमारा पोलिंग स्टाफ फाइनलाइज हुआ है। हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, हमारा क्लियरेंस ऑफ द पोलिंग स्टेशंस बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन सेंटर सब फाइनलाइज हो चुके हैं। हमारा जो मटेरियल है रिलेटिंग टू द इलेक्शंस दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द BDOs, जो फर्दर वहाँ से उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑन द 26th। तो अगर हम कोविड की बात करें, कोविड भी चल रहा है, तो किस तरह के इंतजाम किए हैं, खासकर जो वहाँ पर आपके ऑफिसर्स होंगे जो ड्यूटी पर होंगे, क्या कुछ इंतजाम किए गए उनके लिए? जो भी हमारा पोलिंग स्टाफ होगा उनका एक रैपिड टेस्ट होगा, वहाँ पर रैट टेस्ट लिया जाएगा एट द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इटसेल्फ, और उसके बाद उनको फेस मास्क, PP किट्स, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, सारा कोविड रिलेटेड जो SOPs है वो फॉलो हो जाएंगे। वी विल इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग एट द पोलिंग स्टेशंस, उसके लिए मैन पावर इज़ इन प्लेस। CMO साहब नोडल ऑफिसर है रिलेटिंग टू द कोविड मैनेजमेंट, एंड ही हैज़ डिप्लॉयड मैन पावर टू ऑल द स्टेशंस। और जितना भी इंश्योर यू कि जितना भी कोविड रिलेटेड मैनेजमेंट है दैट विल बी डन इफेक्टिवली। तो अगर हम वेदर की बात करें, जिस तरह से हम देखें रूरल एरियाज है तो स्टॉप, इसमें और एक पॉइंट मैं पहले ऐड करना चाहती हूँ। हमारे जो वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है टू कोविड, मे बी 80+ पीपल, फिजिकली चैलेंज पीपल, उनके लिए हमने इस बार जो हुआ है कि दे कैन वोट एट देयर होम्स ओनली। पोस्टल बैलेट्स उनके रखे हैं ताकि वो उनको बाहर ना आना पड़े इस पैंडमिक के दौरान। पोस्टल बैलेट्स ऑलरेडी हमने उनको कंसेंट फॉर्म एक हम देते हैं उनको, जिसमें वो कंसेंट देते हैं वेदर दे वांट टू वोट एट होम ओनली। अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे जो पोलिंग स्टाफ डिप्लॉयड है फॉर पोस्टल बैलेट्स, वो उनसे वहीं से पोल कास्ट करके वो सील हो जाएगा, उनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ टू इंश्योर इनफ सेफ्टी फॉर देम ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो जो वोटर्स होंगे, तो कोविड चल रहा है तो क्या कुछ वोटर्स के लिए कुछ खुसूसी इंतजाम या वोटर्स आएगा, किस तरह के उनके वोट डालने होंगे? वोटर्स के लिए वहाँ पर जो हमारे जो CMO साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर इंश्योर किया है कि उनको कोविड रिलेटेड जो अवेयरनेस है वहाँ प्रोवाइड की जाए। हमारा स्टाफ वहाँ पर इंश्योर करेगा कि SOPs फॉलो किया जाए। एक सैनिटाइज़र रखा है एट द एंट्रेंस एंड एग्जिट जो यूज़ करेगा हर एक वोटर, और उनको ये एश्योर किया जाएगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर बडगाम, जिनका ये है किस तरह के इंतजाम 28 तारीख को किए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं वोटर्स या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इलेक्शन ऑफिस की तरफ से पूरी तैयारियाँ की गई है, किसी भी चैलेंज चाहे वो वेदर की हो या कोविड-19 की, यानी हर एक तैयारी करके रखी है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ डार अशरफ। कौमी शाहरा कल शाम से ही ट्रैफिक के लिए आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है, क्योंकि जोजिला में स्नो फॉलिंग हो रही है, काफ़ी बर्फबारी हो रही है, और कल रात से ट्रैफिक आमदरफ्त बंद की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ट्रैफिक अहकाम की तरफ से। और आज सुबह हमारी बात भी है DSP ट्रैफिक से, तो उसने कहा कि पूरी तरह से जोजिला को बंद किया गया है, किसी भी गाड़ी को जोजिला से डाउन या ऊपर की तरफ रवाना किया नहीं जाएगा तब तक जब तक PRO से क्लियरेंस नहीं मिलेगी। इसी हवाले से जो आज गाड़ियों को ट्रक यार्ड सोनमर्ग में भी रोका गया है और रास्ते में भी 2-3 जगह गाड़ियों को रोका गया है। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, कंगन, गांधरबल। पटन की टीम आज सैंपलिंग कर रही है, जो कि ऑलरेडी DC साहब की हिदायत है, हम उसी को फॉलो करते हुए आज यहाँ सुबह 10 बजे से हमारी मेडिकल टीम यहाँ पटन मैन मार्केट पैसेंजर शेड में खड़े हैं। और हम यहाँ पे जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इसमें हमारी हेल्प करके यहाँ पे ऐलानात भी कराए, जिसकी वजह से और जो ऑर्डर्स थे वो शॉपकीपर्स के लिए थे और शॉपकीपर्स आ रहे हैं। तो हम आपकी वसाकत से लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अभी कोविड जो है ख़त्म नहीं हुआ है, वो इसका पूरा जो एहतियात है वो बरते, SOPs का ख्याल रखें और सैंपलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए।
कोविड की महामारी अभी जारी है, अभी कोविड गया नहीं बिल्कुल। अगर आप देखोगे कि रोजाना यहाँ पे पॉजिटिव केसेस तो अभी भी आ रहे हैं। उसी इसको देख के यहाँ पे अगर बात करें, डीसी बारामूला ने यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे आज बाजारों में जाके सैंपलिंग हो रही है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, बिल्कुल पटन के मेन मार्केट में अभी सैंपलिंग हो रही है। यहाँ पे भी शॉपकीपर्स आ रहे हैं और उनकी यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे टेस्टिंग हो रही है। तो हम ये कहें अभी कोविड गया नहीं है, अभी तो एहतियात बरतने की जरूरत है, SOPs को फॉलो करने की जरूरत है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन। चलिए अब आपको राजौरी और पुंछ लिए चलते हैं। जमशेद मलिक की रिपोर्ट देख लीजिए। रियासत जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे DDC के इंतखाबात के बाद किस तरह का माहौल है, खास करके अगर हम जिला राजौरी की बात करें, क्योंकि रविंदर रैना जी के लिए अपना आबाई जिला है, किस तरह की मुश्किलें और कितना चैलेंज है, इनसे जानेंगे। सर, कितना चैलेंज लेके आप इसको चल रहे हैं? पूरे जोशो खरोश के साथ रियासत जम्मू कश्मीर में इस समय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं। पूरे जम्मू क्षेत्र के अंदर और कश्मीर घाटी में इस समय जबरदस्त तरीके से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता को ये मोदी साहब का बहुत बड़ा गिफ्ट है। मोदी साहब ने जो पूरे हिंदुस्तान का कानून था वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दिया है और पंचायती राज एक्ट इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देश का पंचायती राज कानून यहाँ लागू हो गया है और इसका फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को हो रहा है। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP वालों ने इन हुकूमतों के जरिए सिर्फ चंद घरों के पास पावर थी। सर, कल आपकी तरफ एक बयान आया था कि जो भी लोग हैं, चाहे PDP हो या NC वाले हों, ये सब राम राम बोलेंगे। इस बयान के बाद काफ़ी हलचल देखने को मिली और लोगों की तरफ हमने ये कहा ये गुपकार गैंग वाले हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है या कांग्रेस के लोग हैं, ये कश्मीर में एक भाषा बोलते हैं और जब बनहाल का टनल पार करके आते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं। गुपकार गैंग वाले जब कश्मीर में होते हैं पाकिस्तान और चीन के गुणगान करते हैं, कश्मीर में होते हैं तो पत्थरबाजी और दहशतगर्दी करवाते हैं, लेकिन जैसे ही बनहाल टनल पार करते हैं ये मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। जम्मू के डोगरों की तब इनको याद आती है, रेफ्यूजियों की याद आती है, तब इनको गुजर बकर वालों की याद आती है। तो इनका डबल स्टैंडर्ड है, कश्मीर में कुछ और जम्मू में कुछ। हमने इनके डबल स्टैंडर्ड को दुनिया के सामने रखा कि ये लोगों को आपस में लड़वाते हैं, इनका काम है लोगों को लड़ाना और अपनी सियासत चमकाना। मैंने इनके जो कारनामे हैं वो सारी जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने रखे। सर, कल एक सुरेंद्र चौधरी की तरफ से भी एक बयान आया है कि जिनको अपनी औलाद नहीं है उनको दूसरों की औलाद का क्या दर्द होगा, आपको उन्होंने तंज किया। किस तरह देखते हैं आप इससे? चलिए, वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में किया, मैंने नहीं उनका बयान देखा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ रियासती सदर भाजपा रविंदर रैना जी, जिनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहना था कि उन्होंने बयान जो दिया था वो दरअसल ये बयान था कि इन लोगों को बेनकाब करना जो जम्मू में अलग भाषा बोलते हैं और कश्मीर में अलग भाषा बोलते हैं। चलिए अब चलते हैं जिला कठुआ और कठुआ से भी सरबजीत हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करी के तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं, जिसको समय समय पर पुलिस विफल करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीती रात भी पशु तस्करी का एक प्रयास किया गया था, जिसको लखनपुर पुलिस ने विफल किया है। लखनपुर पुलिस द्वारा जम्मू कश्मीर प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में एक नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान पंजाब से जम्मू की ओर जा रहा एक ट्रक को जांच के लिए रोका गया और उसकी तलाशी के दौरान उसमें से 11 मवेशी पुलिस ने मुक्त करवाए हैं। आपको बता दें कि मवेशी तस्करी के तरह तरह के प्रयास हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी फ्रूट की आड़ में, कभी सब्जियों की आड़ में यहाँ पर तस्करी की जाती है। बीती रात भी जो गाड़ी जम्मू कश्मीर में एंटर कर रही थी, दर्शाया गया था इसमें केला लदा हुआ है, केले की आड़ में तस्करी की जा रही थी। जब पुलिस बलों को वहां पर शक हुआ, पुलिस ने शक के आधार पर जब गाड़ी की जांच की गई तो गाड़ी में से 11 मवेशी पाए गए हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ ही दिनों में लखनपुर पुलिस ने 5 गाड़ियों को जब्त करते हुए 50 से अधिक मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK24/7 न्यूज के लिए।
चलिए अब चलते हैं सांबा और सांबा से ऋषि खजूरिया की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी चुनाव होने जा रहे हैं और पहला चरण 28 नवंबर को होगा, लेकिन ये जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि जनता क्या चाहती है। इस समय मैं सांबा की पंचायत कहली मंडी में मौजूद हूं और यहां की जनता से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वो किस तरह की डेवलपमेंट चाहती है और क्या उनको उम्मीद है कि इन चुनावों के बाद इनके इलाकों में डेवलपमेंट होगी, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें भटकाकर दूसरे मुद्दों पर इलेक्शन लड़ी जाती है। तो जनता की क्या राय है, जनता का क्या कहना है इस चुनाव को लेकर, मैं जनता से जानने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना, तो क्या उम्मीद है इस इलेक्शन से जो डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं, 70 साल के बाद ये जम्मू कश्मीर यूटी में चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायतें सशक्त जो वो होंगी, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपके इलाके में डेवलपमेंट होगी और क्या क्या काम है जो आपके इलाकों में आज तक नहीं हो पाए हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो काम होंगे? पहली बात तो ये मुझे लगता है इससे फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, जैसे मेरे कजन ने बोला। पहली बात ये है, वही बात आगे की लेवल की, अगर पैंच सरपंच तक रहती तो हम उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी बात है हम फ्री होकर उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जैसे लेवल की, आज तक हमने एमएलए को नहीं देखा, हमारा एमएलए कौन है, आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी, कभी उसने गलियां नहीं देखी, हमारे रास्तों की हालत देखना क्या है, आज तक उनको नहीं देखा। तो डीडीसी की जो आप बात करें वो तो बहुत दूर की बात है। हम यही चाहते थे कि पंच सरपंच तक अगर रहती तो वो हमारे लिए फायदे की बात थी। अगर जैसे आप डीडीसी लेवल की बात करें तो उससे मुझे लगता नहीं कुछ भी फायदा होने वाला है। बाढ़ का आज तक 2 साल हो गए हमें भी इलेक्शन जीते हुए, आज तक हमें एक लाइट नहीं मिली है किसी पोल पर लगाने के लिए। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? लोगों ने हमें वोट दिए हैं, लोग हमें पूछते हैं। तो ये डीडीसी इलेक्शन होगी तो उसके पास कौन जाएगा? ना कोई वो आ गई फिर बात अपनी पार्टी की, वो टिकट मिलेगी पार्टी की। हमें बात होगी वो हम पंच और सरपंच से बात करेंगे, लेकिन अब डीडीसी इलेक्शन करेंगे वहाँ आ जाएगी पार्टी, क्योंकि इनकी टिकट तो पार्टी को मिल रही है, पैसे खर्च करके वो सीट लेगा, सीट लेने के बाद जीत जाएगा, जीतने के बाद वो अपने ही पैसे पूरे करेगा जो उसने टिकट पे खर्चे हुए हैं। ये कहा जा रहा है जनता द्वारा कि इन चुनावों को कोई फायदा नहीं होगा और ये सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर से लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात जो है वो सामने नजर आ रही है। तो ये थी जनता की राय सांबा की पंचायत कहली मंडी से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके 24/7 न्यूज के लिए। बर्फबारी से तो अब बहुत खुशी का नज़ारा देखने को मिल रहा है, हर एक के दिल में आज खुशी है, क्योंकि यहाँ का यूथ जो है करीबन 80% यूथ यहाँ पर डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर। बारी एक्सपीरियंस करने को मिलता है और हम लोग अपने हनीमून पे हैं तो हम बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है, अगर धरती पे कहीं जन्नत है तो वो यहाँ कश्मीर में है, जरूर आइएगा यहाँ पे। तमाम मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज सेहत मुकाम गुलमर्ग के साथ मैदानी इलाकों में भी आज बर्फबारी जो है शुरू हुई है और इस वक्त हम सेहत मुकाम गुलमर्ग में मौजूद है और आपको दिखाई देते हैं कि किस तरह के नज़ारे यहाँ पर है। और जो यहाँ पर जो सेहत मुकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग में जो है सफ़ेद बर्फ की सफ़ेद चादर जो है वो बिछ गई है। कोविड के बाद यहाँ के लोग जो थे, सयाहत से जुड़े लोग थे, उनकी उम्मीदें अब यही थी कि कब यहाँ के मौसम में तब्दीली आएगी और यहाँ पर बर्फबारी शुरू होगी और उसके बाद जो है यहाँ सयाहत को मजीद फरोग मिल सके। इशफाक डार, 24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए अब चलते हैं सांबा और सांबा से ऋषि खजूरिया की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। चलिए अब आपको राजौरी और पुंछ लिए चलते हैं, जमशेद मलिक की रिपोर्ट देख लीजिए। रियासत जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे डीडीसी के इंतखाबात के बाद किस तरह का माहौल है, खास करके अगर हम जिला राजौरी की बात करें, क्योंकि रविंदर रैना जी के लिए अपना आबाई जिला है, किस तरह की मुश्किलें और कितना चैलेंज है इनसे जानेंगे। सर, कितना चैलेंज लेके आप इसको चल रहे हैं? पूरे जोशो खरोश के साथ रियासत जम्मू कश्मीर में इस समय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं। पूरे जम्मू क्षेत्र के अंदर और कश्मीर घाटी में इस समय जबरदस्त तरीके से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता को ये मोदी साहब का बहुत बड़ा गिफ्ट है। मोदी साहब ने जो पूरे हिंदुस्तान का कानून था वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दिया है और पंचायती राज एक्ट इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देश का पंचायती राज कानून यहाँ लागू हो गया है और इसका फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को हो रहा है। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी वालों ने इन हुकूमतों के जरिए सिर्फ चंद घरों के पास पावर थी। सर, कल आपकी तरफ एक बयान आया था कि जो भी लोग हैं, चाहे पीडीपी हो या एनसी वाले हों, ये सब राम राम बोलेंगे। इस बयान के बाद काफ़ी हलचल देखने को मिली और लोगों की तरफ हमने ये कहा ये गुपकार गैंग वाले हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या कांग्रेस के लोग हैं,
ये कश्मीर में एक भाषा बोलते हैं और जब बनहाल का टनल पार करके आते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं। गुपकार गैंग वाले जब कश्मीर में होते हैं पाकिस्तान और चीन के गुणगान करते हैं, कश्मीर में होते हैं तो पत्थरबाजी और दहशतगर्दी करवाते हैं, लेकिन जैसे ही बनहाल टनल पार करते हैं ये मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। जम्मू के डोगरों की तब इनको याद आती है, रेफ्यूजियों की याद आती है, तब इनको गुजर बकर वालों की याद आती है। तो इनका डबल स्टैंडर्ड है, कश्मीर में कुछ और जम्मू में कुछ। हमने इनके डबल स्टैंडर्ड को दुनिया के सामने रखा कि ये लोगों को आपस में लड़वाते हैं। इनका काम है लोगों को लड़ाना और अपनी सियासत चमकाना। मैंने इनके जो कारनामे हैं वो सारी जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने रखे। सर, कल एक सुरेंद्र चौधरी की तरफ से भी एक बयान आया है कि जिनको अपनी औलाद नहीं है उनको दूसरों की औलाद का क्या दर्द होगा, आपको उन्होंने तंज किया। किस तरह देखते हैं आप इससे? चलिए, वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में किया मैंने नहीं उनका बयान देखा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ रियासती सदर भाजपा नरेंद्र रैना जी, जिनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहना था कि उन्होंने बयान जो दिया था वो दरअसल ये बयान था कि इन लोगों को बेनकाब करना जो जम्मू में अलग भाषा बोलते हैं और कश्मीर में अलग भाषा बोलते हैं। चलिए अब चलते हैं जिला कठुआ, और कठुआ से भी सरबजीत हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करी के तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं, जिसको समय समय पर पुलिस विफल करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीती रात भी पशु तस्करी का एक प्रयास किया गया था, जिसको लखनपुर पुलिस ने विफल किया है। लखनपुर पुलिस द्वारा जम्मू कश्मीर प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में एक नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान पंजाब से जम्मू की ओर जा रहा एक ट्रक को जांच के लिए रोका गया और उसकी तलाशी के दौरान उसमें से 11 मवेशी पुलिस ने मुक्त करवाए हैं। आपको बता दें कि मवेशी तस्करी के तरह तरह के प्रयास, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी फ्रूट की आड़ में, कभी सब्जियों की आड़ में यहाँ पर तस्करी की जाती है। बीती रात भी जो गाड़ी जम्मू कश्मीर में एंटर कर रही थी, दर्शाया गया था इसमें केला लदा हुआ है, केले की आड़ में तस्करी की जा रही थी। जब पुलिस बलों को वहां पर शक हुआ, पुलिस ने शक के आधार पर जब गाड़ी की जांच की गई तो गाड़ी में से 11 मवेशी पाए गए हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ ही दिनों में लखनपुर पुलिस ने 5 गाड़ियों को जब्त करते हुए 50 से अधिक मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब चलते हैं सांबा, और सांबा से ऋषि खजूरिया की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी चुनाव होने जा रहे हैं और पहला चरण 28 नवंबर को होगा, लेकिन ये जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि जनता क्या चाहती है। इस समय मैं सांबा की पंचायत कहली मंडी में मौजूद हूं और यहाँ की जनता से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि वो किस तरह की डेवलपमेंट चाहती है और क्या उनको उम्मीद है कि इन चुनावों के बाद इनके इलाकों में डेवलपमेंट होगी, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें भटकाकर दूसरे मुद्दों पर इलेक्शन लड़े जाते हैं। तो जनता की क्या राय है, जनता का क्या कहना है इस चुनाव को लेकर, मैं जनता से जानने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम रूबी संब्याल है जी, मैं सांबा की हूँ जी। तो क्या उम्मीद है इस इलेक्शन से, जो डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं, 70 साल के बाद ये जम्मू कश्मीर यूटी में चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायतें सशक्त जो वो होंगी, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपके इलाके में डेवलपमेंट होगी और क्या क्या काम है जो आपके इलाकों में आज तक नहीं हो पाए हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो काम होंगे? पहली बात तो ये मुझे लगता है इससे फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, जैसे मेरे कजन ने बोला। पहली बात ये है, वही बात आगे की लेवल की, अगर पैंच सरपंच तक रहती तो हम उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी बात है हम फ्री होकर उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन वही बात आगे जैसे लेवल की, आज तक हमने एमएलए को नहीं देखा, हमारा एमएलए कौन है, आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी, कभी उसने गलियां नहीं देखी, हमारे रास्तों की हालत देखना क्या है, आज तक उनको नहीं देखा। तो डीडीसी की जो आप बात करें वो तो बहुत दूर की बात है। हम यही चाहते थे कि पैंच सरपंच तक अगर रहती तो वो हमारे लिए फायदे की बात थी। अगर जैसे आप डीडीसी लेवल की बात करें तो उससे मुझे लगता नहीं कुछ भी फायदा होने वाला है। जैसे हमारी मेन प्रॉब्लम्स है, पानी की हो गई, बिजली की हो गई, बच्चों की स्पेशली इतनी बड़ी कॉलोनियाँ, आज तक यहाँ पे कोई आंगनबाड़ी नहीं है, कोई आंगनबाड़ी नहीं है। बिजली के आप गलियां देखना, खंबे देखना, अगर उस पे किसी पे भी अगर लाइट मिलेगी तो आप बोलना। तो किस लिए हमको एमएलए या डीडीसी की जो बात चल रही है किस लिए चाहिए? हम बस यही चाहते हैं कि पैंच सरपंच लेवल तक ही रहे, तभी हमें फायदा है, उससे आगे ऊपर जाके तो हमें कोई फायदा नहीं। कहने का मतलब है वोट मांगने आ जाते हैं, जो दावे वादे किए जाते हैं वो सारे दावे झूठे साबित होते हैं, झूठे ही होते हैं। जब तक इलेक्शन है वो आएंगे, मांगेंगे, ये है वो है, हम ये करेंगे वो करेंगे। आफ्टर इलेक्शन अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं है। किसी पोल पर लगाने के लिए हम लोगों को क्या जवाब देंगे? लोगों ने हमें वोट दिए हैं,
लोग हमें पूछते हैं। तो ये डीडीसी इलेक्शन होगी तो उसके पास कौन जाएगा, ना कोई वो आ गई फिर बात अपनी पार्टी की, वो टिकट मिलेगी पार्टी की, पार्टी से मिलेगी, पार्टी के बेस पर वो इलेक्शन लड़ेगा। तो वो अपना हिसाब देखेगा, वो किसी को क्या, एमएलए आज तक 2 साल में कभी नहीं आया जहाँ। डीडीसी इलेक्शन करेंगे वहाँ आ जाएगी पार्टी, क्योंकि इनकी टिकट्स तो पार्टी को मिल रही हैं, पैसे खर्च करके वो सीट लेगा, सीट लेने के बाद जीत जाएगा, जीतने के बाद वो अपने ही पैसे पूरे करेगा जो उसने टिकट पे खर्चे हुए हैं। और ये चाहते हैं कि जो पावर्स थी ये पंच सरपंचों तक ही रहती तो काफी अच्छा था। लोकल मुद्दे होते हैं वो पंच सरपंच जो वो ज्यादा इजिली जो वो उनको सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है जनता द्वारा कि इन चुनावों को कोई फायदा नहीं होगा और ये सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर से लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात जो है वो सामने नजर आ रही है। तो ये थी जनता की राय सांबा की पंचायत कहली मंडी से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब चलते हैं सांबा, और सांबा से ऋषि खजूरिया की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए।